अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ वी स्कूल में। मैं मोहम्मद आसिफ हाजी नेम सैयद उर्दू हाई स्कूल कासदा से आपकी खिदमत में जमात 10वीं मैथ फर्स्ट के अंदर सबक नंबर 3 जिसका नाम है हिसाबी तसाउद। तो चलिए अज़ीज़ तलबा, हम बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इस सबक में क्या सीखना है, आइए ज़रा एक नज़र हम हमारे नुकात पर डालते हैं। हमें तवातीर क्या होता है, हिसाबी तसाउद में एन व रुकनो, हिसाबी तसाउद में पहले एन अरकान की जमा, इन तमाम नुकात पर इस सबक में हम लोगों को पढ़ना है। आइए हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, तवातीर सीक्वेंस। तो अजीज़ तलबा, आइए तवातीर समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी मिसालों से वाकिफ़ हैं। जैसा आइए देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि वहाँ पर हमें तवातीर कहाँ मिलता है। जैसा आपके सामने एक शक्ल दिखाई दे रही है, ये शक्ल हमारे एक जीने की है जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, एक हमारा पात्रिया है जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में। अगर मानिए कि मैं इन जीने की जो स्टेप है हमारी ये, इसका अगर मैं प्लास्टर, ये जो दीवार है इसका अगर प्लास्टर मैं हटा दूँ तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी यहाँ पर ईंटों की तादाद हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो चलिए देखिए हम ऊपर से हम कितनी लाइन में कितनी ईंटें इस्तेमाल की गई है हम इसे देखते हैं। देखिए हर लाइन का यहाँ पर मैंने बताया हूँ। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम लोगों को एक आदाद का एक सेट हमको मिला जो आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यह आदाद का जो सेट है हमें कुछ ना कुछ उसूल इसके दरमियान में मौजूद है जो हमको एक मैसेज देता है। तो देखिए अगर हम एक में एक को अगर मिलाते हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलता है यानी 2 मिलता है। फिर 2 में हम एक अदद मिलाते हैं तो हमें 3 मिलता है। इसी तरीके से जो नया अदद हमें मिला है उसमें अगर हम एक एक जमा करते चले तो हमें नया अदद हासिल होगा। अब सोचिए 8 के अंदर अगर हमने 1 ऐड किया तो कितना हमें हासिल होगा, 9। तो ये थी हमारी पहली मिसाल। आइए और तवातीर को समझने के लिए हम अगली मिसाल लेते हैं। देखिए यह है हमारी कुदरत की बनाई हुई एक ऐसा हमारा ये एक पौधा है जिसे हम कहते हैं सूरजमुखी। आप अच्छी तरह से जानते हैं। आइए इसको हम ज़रा करीब से देखते हैं। तो इसकी जो नक्शा निगारी है ये कुदरती नक्शा निगारी है। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि दिखने में कितनी खूबसूरत है। इसके पीछे क्या राज है कि ये जो हमारी जो सूरजमुखी की जो तस्वीर है, इसकी जो पंखड़ियाँ है, ये आपस में इनके दरमियान में कुछ तरतीब है। उस तरतीब के बाद ये अपने आप को ज़रा गौर से देखिए किस तरह से ये खूबसूरत हमको दिखाई दे रही है। आइए इसके बाद हम तीसरी मिसाल देते हैं। आप लोगों ने ये देखा है, यह है काट घर। गौर से इसे देखिए कि हमें इसे बनाने के लिए हर लाइन में हर स्टेप में कितने कितने कार्ड्स हमको इस्तेमाल करना पड़े। चलिए हम ऊपर से आते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 कार्ड का हमने इस्तेमाल किए। उसकी नीचे वाली स्टेप में आइए, यहाँ पर हमने 6 कार्ड का इस्तेमाल किए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। अब हम नीचे एक एक स्टेप अगर हम उतरते जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हम कितने कार्ड्स का इस्तेमाल करे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक आदात का एक नया ग्रोह हमें मिला जो अपने अंदर तरतीब के लिए एक उसूल वो रखता है। तो अगर इसे गौर करें तो देखिए 3 में अगर हम 3 ऐड करें तो 6 मिलता है। फिर 6 में अगर हम 3 ऐड करें तो 9 मिलता है। हम इसी तरह से कह सकते हैं कि 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मिलता है। यहाँ पर भी हमें एक तरतीब आदात के ग्रुप में दिखाई दी। आइए अभी तक हमने जितनी मिसालें देखी, तमाम मिसालें को हम एक जगह लेकर हम तवातीर की डेफिनेशन को समझते हैं। तो अजीज़ तलबा, तवातीर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। देखिए गौर से कि कुछ मखसूस उसूल के तहत एक मखसूस तरतीब में मुरतब किए हुए आदात का जो ग्रोह होता है वो तवातीर कहलाता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइडों में मिसालों में एक आदात का ग्रुप हमको मिला जो एक उसूल के तहत तरतीबवार लगा हुआ है। यानी जैसे पहले में अगर नंबर 1 आया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है शक्ल में, देखिए
अगर ऊपर 1 है तो उसके बाद 2 ही आया, यानी इन दोनों के दरम्यान में जो फ़र्क है हमें एक ही। इसी तरीके से हर कोई भी 2 नंबर को अगर हम देखें तो उसके दरम्यान में हमें एक ही फ़र्क मिलेगा। इसी को हम कहते हैं मखसूस उसूल। और तरतीब जो है हमारी, यानी तरतीब में इसे तरतीब कहते हैं। और उसूल यानी अगर हमने पहला स्टार्ट में अगर हमने 1 नंबर लिया तो उसके बाद हम 2 ही नंबर लेंगे, उसके बाद 3, इस तरीके से ये हमारा उसूल होता है। तो यहाँ पर हमने तवातीर की तारीफ देखी। आइए इसके बाद हम तवातीर के अरकान। तो अज़ीज़ तलबा, तवातीर के अरकान में फिर दोबारा से हम यही हमारी इस मिसाल का इस्तेमाल करेंगे। तो जो नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, जो नंबर 1 है इसे हम कहते हैं पहला रुकन और इसे हम T1 से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से जो 2 नंबर पर है उसे हम कहते हैं T2 यानी दूसरा रुकन। इसी तरह से सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि आखिरी जो हमारी सतह है वो है 8, यानी 8वां जो रुकन है, लास्ट रुकन क्या है हमारा 8 है, इस तरह से। और जो लामहदूद होते हैं उसके लिए हम TN का इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज़ तुलबा, हमारा पहला इंट्रो यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इस वीडियो की मदद से आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की ज़ात से। चलिए अस्सलाम।